मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, मार डालूंगा मैं उसे। उसने मेरी बहन को खिड़की से फेंका। उसे हिसाब दिए बगैर सुकून से सो नहीं पाऊंगा मैं। नहीं आएगा सुकून मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। सोचा भी नहीं था कभी ये दिन देखना पड़ेगा। मैंने कहा था लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। नायला चुप। मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही हूँ, तुम मुसलसल बकवास कर रही हो। अम्मी फिक्र मत करें, हम उसे ढूंढ लेंगे। नहीं बेटा, सब खत्म हो गया। उसने मुंह पे कहा हम सब मर चुके हैं उसके लिए। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? खुदा का वास्ता है। मैं जब तक उसे मरा हुआ नहीं देखूंगा मुझे सुकून नहीं आएगा। अगर मैंने उसको सबके लिए व्रत ना बनाया तो मेरा नाम भी अजलान नहीं। क्या हुआ है? खैरियत है आबा? हाय हयात, मत पूछो मत पूछो। हयात, अम्मी को पानी लाके दो जरा। कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा? ये सब कैसे किया उन लोगों ने? अजलान बस करो। बाबा, इतना पुरसुकून कैसे हो सकते हैं? मैं बाप हूँ उसका। तुम में से कोई भी मेरे जितना गुस्सा, मेरे जितना दुख महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जल्दी पे तेल मत डालो। अब खुद को जलाने का कोई फायदा नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, हमने उस लड़की का इतना इंतजार किया और उसने क्या किया? एक फोन तक नहीं किया उसने हमें। उसने बताया था ना, उन लोगों ने उसका फोन ले लिया था। कहीं कोई और बात तो नहीं हुई क्या? कैसी बात? पता नहीं, मगर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बच्ची हॉस्पिटल में पड़ी रही और हमें उसकी खबर तक नहीं थी। हाय अल्लाह, हम समझते रहे वो इटली में है। ये तो बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा? आपने अपनी बेटी को एक ऐसे शख्स के हवाले करके अपनी जान छुड़ाई, गुलामों की तरह, और वो शख्स पागल निकला। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आ रही है? चुप हो जाओ फौरन। अजलान, तुम मत बोलो बीच में। बीच में? क्या मतलब बीच में मत बोलो? बहन है वो मेरी। ऐसी बात है? जाहिर है। अगर तुम्हें अपनी बहन और आपको अपनी बेटी की कदर होती तो नूर होश में आते ही सबसे पहले मुझे फोन न करती। क्या क्या कहा? क्या तुम्हें बताया था उसने? बिल्कुल। सांप तो अपनी आस्तीन में ही निकला। नायला चुप हो जाओ। दुआ, हद से आगे जा रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ, नूर आपा को आप पर भरोसा होता तो मुझे कॉल ना करती। अस्पताल में मैंने उनकी हालत देखी थी। उन लोगों ने अस्पताल के कमरे के बाहर भी पहरा रखा हुआ था। मुझे वहां से निकालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ा। तो हमें क्यों नहीं बताया तुमने? बता देती तो क्या हो जाता अजलान? कोई भी चीज बदलती? क्या आप लोग नूर आपा पर यकीन करके साथ ले आते? नूर आपा ने मुझ पर यकीन किया, मुझ पर एतमाद किया, और मैंने उनसे वादा किया था। उसके बाद कहाँ रही मेरी बेटी? मुझे नहीं मालूम। अस्पताल से निकलते ही मुझसे अलग हो गई। तो तुम्हें नहीं पता था कि वो कहाँ है ना? बिल्कुल नायला भाभी, मुझे नहीं बताया। बेटी तुम्हें सब पता था, फिर भी हमें नहीं बताया। मेरी बेटी की हिफाजत तुम्हारा काम नहीं। अफसोस बाबा जान, अफसोस के ये काम मुझे करना पड़ा। अगर नूर आपा को आप पर जरा भी यकीन होता तो वो सीधा आपको फोन करती, मुझे नहीं। दुआ, तुम्हें पता है कि अब कहाँ गई है वो? नहीं मालूम, मुझे भी नहीं बताया इस बार। उन्हें अंदाजा होगा कि आप लोग मुझ पर दबाव डालेंगे। मेरे ख्याल में आप लोग ये ना सोचे कि नूर आपा इस वक्त कहाँ हैं, बल्कि ये सोचे कि हमने उन्हें साल में पहुंचाया कैसे। दुआ, खामोश हो जाओ। तुम्हें जितना बोलना था तुमने बोल लिया। मेरे ख्याल में भी। आप सबको गुड नाइट। अरे देखो कैसे जवाब दे रही है। अजलान, तुम इसे कुछ नहीं कहोगे? करता हूँ बात इससे। रुक जाओ अजलान, बैठ जाओ यहाँ। अंदाज गलत है लेकिन बात सही कही उसने। ये आप क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? जो सुन रही हो तुम, जब मेरी बेटी पर यह सब गुजरा उसने सबसे पहले बहू को बताया, तो इसका मतलब है कि हमारे रिश्ते में दरार आ चुकी है। दूसरों को इल्जाम देना बहुत आसान है, लेकिन इंसाफ करना बहुत मुश्किल है। यानी सारा कसूर सिर्फ हमारा है? जी हाँ, हम कसूरवार हैं। हमने उन लोगों पर एतबार किया और हम गलत निकले।